अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी फैमिली। आज हमारे घर में एक नया ही रौला पड़ गया था। मेरी कज़न जो थी ना वो उसने अंगूठी उतार के रखी, तो वो अब उसने शोशा छोड़ दिया कि मेरी जो है ना काम वाली अंगूठी उठा के ले गई है। अब उसके घर भागो और उससे जाके देखो कि वो अंगूठी उसके पास है कि नहीं। अब हम बेचारे गरीब लोग पीछे, मैं उसके भागे फिर रही थी और मैं उनका घर ढूंढ रही थी। हमें ये भी नहीं पता था वो कहाँ रहती है, बस यही पता था साथ एक कॉलोनी है, तो उसमें उसने पता नहीं कोई किसी के घर में कोई कमरा लिया हुआ है तो वहाँ पे रहती है। अब मुझे इस बात की समझ ही नहीं आ रही थी, पता नहीं उसकी अंगूठी गुम हुई है कि नहीं हुई है, और पता नहीं वो कहीं रख के ना भूल गई हो। अब इसी का उसके अंदर ना परेशानी में कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं इसके साथ चलूँ कि ना चलूँ। और मैं जना मुँह उठा के, लेकिन क्या करती, उसका जो है ना मोबाइल इस्तेमाल करती हूँ, तो फिर बंदा अच्छा भी नहीं लगता कि मैं उसे कहूँ कि नहीं नहीं मैं नहीं आती। तो मैं जो ना मैंने उसे कहा चले मैं आती तो हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन भाई जो है ना तुम मुझे अपना मोबाइल इस्तेमाल करना। इस परेशानी में मुझे ऐसे कहना तो नहीं चाहिए था, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन हर बंदा जो है ना अपनी तगदो में लगा हुआ है, उसको वो समझता है कि चलो मेरा काम हो जाए किसी तरह। मैं बहरहाल शर्मिंदी हो के मैंने उसे कहा कि भाई जो है ना तुम मुझे ना वो दे दो, मैं वीडियो बना लूँगी ना पीछे से। अब वीडियो भी इतनी गंदी मंदी सी बनी थी, वो हिल हिल के कहीं जा रही थी। उस टाइम परेशानी थी, समझ भी नहीं आ रही थी। मुझे यही लगा कि मैंने ना ऐसे कभी वीडियो ही नहीं बनाई। मुझे ऐसे लगा कि भाई जो है ना मैं आराम से छोटे छोटे जो है ना क्लिप दिखा दूँगी, उसका घर हमें मिल जाएगा। लेकिन ना पता नहीं वो औरत अल्लाह जाने भाई कहाँ चली गई थी, मुझे नहीं समझ आई ना। तो हफ्ते वाले दिन उसकी अंगूठी गायब हुई और उसको एतवार वाले दिन जाके उसकी जाग खुली और उसको पता चला जी अंगूठी नहीं है मेरे पास जो है ना सोने की। तो अब एतवार वाला दिन था, हो सकता है वो कहीं मिलने चली गई। एतवार वाले दिन अक्सर जो है ना आपके जो काम में लोग काम करते हैं ना घरों में, वो जो है ना छुट्टी पे होते हैं। तो समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई जाना भी चाहिए नहीं, ढूंढना भी चाहिए कि नहीं। और जो किसी से पूछते थे ना तो आगे से वो कहते थे वो उधर रहती है, कोई कहता था उधर रहती है, कख समझ नहीं आ रही थी कि भाई किधर रहती है। तो जाहिर सी बात है एक बंदे की जब चोरी होती है तो उसको लगता है कि सारा जहान ही चोर है, वो हर किसी को चोर की निगाह से देख रहा होता है ना। तो मैं पीछे लूर लूर घूम रही थी। मैंने कहा चलें भाई जो है ना दिल में दुआ भी कर रही थी, अल्लाह करे इसको अंगूठी मिल जाए, ये नो कल को कहे तू नहीं ना उठाई हो। किसी का कोई पता तो नहीं होता ना। तो गरीब बंदा तो वैसे ही हर जगह मुजरम बंदा फिरता होता है। तो मैंने अपने आप को भी यही सोचा कि मैंने कहा कि ये नो मेरे पे कोई तू बांध दे, मैं कहूँ कि भैया मैंने तो नहीं उठाई थी। बहरहाल मैं जो है ना उसके पीछे पीछे चल रही थी और दुआ कर रही थी कि अंगूठी मिल जाए। लेकिन जो है ना कोई समझ नहीं आती थी किधर किस गली में जाना है, किसको बताते थे लोग, आगे जाते थे तो वो जगह ही नहीं होती थी। पता नहीं हम पागल हो गए थे कि लोग पागल हो गए थे, हमें तो काख समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल हमें जो है ना ढूंढ 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 के ना वो कमरा मिला, लेकिन उसके अंदर ताला लगा पड़ा था ना। तो इससे जो है ना और शक पक्का हो जाता है कि कहीं वो जो है ना अंगूठी उठा के कहीं भाग ही ना गई हो। तो मेरे दिमाग में यही वहम आ रहा था। मैंने कहा ये अक्सर जो है ना मुंह छू धो लेती है अंगूठी उतार के, ये ना कहीं खुद ही ना रख के भूल गई हो। लेकिन जो है ना उसका मुंह इतना लाल हुआ था ना, आग लगी हुई थी उसको, मैं तो उसको कह ही नहीं पाई। मैंने कहा बाढ़ में जाए, पता नहीं मैं उसको कहूँ ये ना को उसको आग लग जाए तो आगे कहे कि तू जो है ना फिर तेरे पास होगी अगर मैंने कहीं उतार कर रखे। मैंने कहा इससे पहले कि वो मुझे चोर चोर करने लग जाए। मैं तो चुप करके पीछे चली जा रही थी। मैंने कहा बाढ़ में जाओ, पता नहीं अल्लाह करे बस मिल जाए इसको किसी तरह अंगूठी ना। तो बहरहाल हम लोग जो है ना दुआ कर के पीछे चल रहे थे और मैं जो है ना लोगों के ज़ाहिर है मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता ना, उसके दिमाग में अंगूठी चल रही थी और उसका मुंह लाल भब्बू बना हुआ था। मैंने कहा ये नो दो मेरे मुंह पे ठोके और मेरा भी लाल भब्बू कर दे। तो मैं जो है ना चुप करके लोगों के घर देख रही थी और मैंने जो है ना जो अंदाजे लगा रही थी, मैंने कहा अल्लाह करे किसी घर से जो है ना वो कोई मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए ना। कोई इस तरह की औरतें जो होती हैं ना दो चार घरों में काम तो करती होती हैं ना, शहरदारी है तो वो लोग कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड के बगैर ना आपको माई रखनी नहीं चाहिए थी। तो इन्होंने अपना दिमाग उसके ऊपर बिठाया हुआ था कि भाई ये पुरानी हमारे जानने वाली है, तो पुरानी औरत है तो काम अच्छा करती है। तो बहरहाल जो भी ले दे के हम लोग आगे आए, मस्जिद का ये सामने से गुजर रही थी। मैंने तो मस्जिद के आगे झोली उठा के दुआ की। मैंने कहा अल्लाह ये ना हो कि भाई ना अंगूठी के दुख में अगली कहे तो मेरा मोबाइल भी इस्तेमाल ना कर। मुझे तो अपनी पड़ी हुई थी, मैंने कहा मैं दो पैसे कमाने लग जाऊँगी ना फिर मैं इसका मोबाइल इस्तेमाल भी नहीं किया करूँगी। भाई पुरानी चीज़ पराई चीज़ जो होती है ना वो पराई होती है। ये मस्जिद पे कुछ है ना वो कारी साहब थे और वो हाफिज़ा और पता नहीं नाजरा पढ़ाते थे। तो मैंने तो झोली उठा के दुआ कि मैंने कहा अल्लाह जो है ना तू मेरी इज़्ज़त रख ली, जो है ना ये इसको इसका काम हो जाए। तो मैं वही दिखा रही थी। मैंने कहा लोग कुरान पढ़ रहे हैं, इसी की बरकत में जो है ना इसका काम हो जाना चाहिए। ये ना हो अगली जो है ना मेरे जुंडे पट्टी खड़ी हो के भाई जो है ना तू तो कहीं खिसका ना गई हो मेरी अंगूठी। तो बहरहाल मैं चल रही थी आगे, तो है ना मुझे रास्ते रोज़ से कोई नहीं आते थे, वो आगे आगे चलती थी, मैं पीछे पीछे चल रही थी। तो इसमें जो है ना अजीब अजीब सी भी जगह थी, कोई छोटे मोटे घर भी थे, बड़े भी थे। ये देखिए इस तरह के छोटा एक कमरा और इस तरह के भी थे, लेकिन बड़े घर भी थे, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, मतलब अच्छी भी जगह भी थी, गंदी मंदी मिक्स थी। तो मैंने कहा पता नहीं भाई अब ये
लग रहा था कि कहीं ना कहीं से उसका घर मिल जाएगा, लेकिन जो है ना अभी फ़िलहाल हमें मिला नहीं था। तो बंदा किसी से पूछता तो वो लोग और भी शक करते हैं ना, इधर से मोबाइल, वो कहते होंगे कि भाई मोबाइल पकड़ के फिर रही है, और इधर से कहती है फ़लाने का घर कहाँ है। पर लोग जो है ना डरते हैं, वो कहते हैं कि हमारी वीडियो ना बना के अगले दे दे कहीं ना पुलिस को तफ्तीश वगैरह के लिए। तो मैंने कहा अब एक अंगूठी है अभी चलो होगी 40-45 हज़ार की। अब देखें आजकल के दौर में 40-45 हज़ार कोई छोटी रकम तो नहीं होती ना, बड़ी रकम होती है। तो बहरहाल इसी परेशानी में हम लोग जा रहे थे, तो आगे बच्चे खड़े थे, तो मैं ना उनसे पूछने लग गई कि भाई मेरे दिमाग में यही था कि मैं ना जो है ना इन बच्चों से, ज़ाहिर है बच्चों से बंदा ना ज़रा खोल के बात कर लेता, वो इतनी शक्की निगाह से नहीं देखते। मैंने कहा मैं इनसे पूछती हूँ कि भाई इस तरह की औरत है तो वो यहाँ कहाँ रहती है। वो आगे से उनका अपना ही स्यापा पड़ा हुआ था, वो आगे से खुद ही लड़ मार रहे थे, तो उनको एक दूसरे के गलवीन पकड़ के खड़े थे। मैंने कहा पता नहीं इनको क्या तकलीफ़ है। फिर एक बच्चे को जो है ना बेचारे ने, उसको उम्मीद लगी कि भाई कोई आई खड़ी हैं 2 औरतें तो वो हमें छुड़ा लेंगे। ये वाला बच्चा था, कहता आंटी आप हमें इससे छुड़वा लें, मुझे मारता है। मैंने उससे कहा तुम क्यों मारते हो? आगे से मुझे कह रहा है कि ये मैं गालियाँ देता, और आगे से वो कहे जी कोई गालियाँ ही नहीं देता। मतलब कि जिधर मुँह करो उधर लड़ाई, जिधर मुँह करो उधर लड़ाई। उस वक्त मेरा कैमरा ऑन था, और देखे मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, तो कैमरा का बाद उनकी लड़ाई की पड़ी हुई थी, वे बच्चे लड़े ना एक दूसरे का साथ ना फाड़े। और अब देखें ना ये उम्र है, ये बच्चे की उम्र देखें आप, 12 साल होगी, 10-12 साल के बच्चे हैं, और वो एक दूसरे को ऐसे लगता था जैसे इसके पास कोई चीज़ होती ना, ये जो काला है शर्ट वाला, इसने तो ऐसे उसका गुस्सा किया हुआ था। घर में मैंने से कहा मैं तुम्हारी अम्मी को जाके कहती हूँ, आगे से कहता मेरी अम्मी घर पे नहीं है। फिर मैंने कहा मैं तुम्हारे अब्बू को कहती हूँ, कहता वो भी घर पे नहीं है। तो मैंने कहा घर पे कौन है? कहता मैं ही सबसे बड़ा हूँ। अब सबसे बड़े का जब ये हाल होगा माशरे में, मुझे बताएं इतनी छोटी उम्र में उसका गुस्सा देखें आप। वो इतना सीरियस था कि मुझे जो है ना अंगूठी भी भूल गई, मुझे मोबाइल भूल गया, मुझे कुछ नहीं याद रहा। मुझे यही याद रहा कि भाई इसको कोई गुसन्ना मुसन्ना मार के ना इसका कोई फेफड़ा ही ना हिला दे। तो मैं इतनी परेशान हो कि मैं जो है ना उसका बूथा देख रही थी। मैंने कहा अब इसका मैं क्या इलाज करूँ, उसको मैं क्या कहूँ इस छोटे से बच्चे को। तो वो एक जो ये छोटा सा चूचा था ना, ये ना मतलब हाथ नहीं आ रहा था, पूरे इधर जो बच्चे खड़े थे और मेरे। तो मैंने उसके मिन्नत कर लेके मैंने कहा आप उसको माफ़ कर दो, उसने गाली दी है तो आपको अल्लाह जो है ना जिसका जो है ना अजर देता है, अल्लाह जो है ना पसंद करता है जो लोग माफ़ करते हैं। थोड़ा सा ठंडा पड़ा, उसके बाद फिर ऐसे हल्के कुत्ते की तरह जो आके लपका है ना उसकी तरफ। तो मैं हैरान होकर खड़ी थी। मैंने कहा ये बड़ा हो जाएगा तो जिसका क्या बनेगा। आजकल जो इतने गंदे गंदे बच्चे जो है ना बड़े बड़े हाथ से कर देते हैं इनको, अब इतनी छोटी उम्र में वो हाथ उठा रहा है, गसुन्ने मसुन्ने कर रहा है, तो जब ये बड़ा होगा उसने तो किसी का लिहाज नहीं करना। अब ये देखें चाव के फिर उसके ऊपर चढ़ूँगा, और मैं अब ये देखें, अब मैं हैरान। मैंने कहा मैं कहाँ अंगूठी, कहाँ मैं, कहाँ मोबाइल, कहाँ मेरे से आप पे, और कहाँ ये बच्चे। न मेरा वास्ता एक न लेना दो, मैं अब इनके ऊपर खड़ी। मैंने कहा अब तुम एक दूसरे को छोड़ो ताकि मैं घर जाऊँ। मैंने इसको इतना ठंडा किया, मैंने कहा इसको समझाया। मैंने कहा इनको क्या पता कि हमारे भेजे में पहले ही जो है ना उसका जो है ना दही बनी पड़ी है, और ये इनको अब आग लगी खड़ी है कि अपने जो है ना ये स्यापे यहाँ पे जो है ना ख़त्म कर लें। मैंने कहा अब उसने जो है ना कोई घर पे अब देखे बड़ा नहीं है, कोई इधर उधर मार देता है। छोटे बच्चे हैं, अब मोबाइल देखते हैं, गंदी गंदी गेमें खेलते हैं, तो उनका जो है ना अब लेवल वो नहीं रहा। हमारे बचपन में जो है ना हम डरते होते थे, किसी को थापा मार दे, निशान भी पड़ जाए तो डरते थे। कोई जो है ना मुर्गी हमसे जो है ना छोटी मोटी कोई ज़ख्मी हो ना जाए, कोई परिंदा चरिंदा, हम बहुत डरते थे। आजकल के बच्चे नहीं डरते। फिर बहरहाल मैंने उसको तरले मिन्नतें करके भगाया। मैंने कहा आइंदा न लड़ना। तो मैं बहरहाल घर आई, और मैं जो है ना दुआ कर रही हूँ अब आप भी मेरे लिए बहुत दुआ करें कि इसकी अंगूठी मिल जाए और मेरे मगरों ले जाए सारा मसला। और जो है ना मुझे यही फ़िक्र है कि भाई जो है ना जब बंदे को आग लगी हुई होती है ना, आप यकीन करें वो उसको जो है ना आगे से नज़र ही कुछ नहीं आता। तो मैं जो है ना ये ना मुझे अपनी पड़ी हुई थी। मैंने कहा जो है ना एक दो व्यू आ रहे होते हैं, चले बंदा भाई कोशिश कर लेता है 2-2.5 घंटे के लिए मोबाइल में ले लेती हूँ। ये नौबाजी कह जी अब तो मैं तुम्हें तो कुछ भी नहीं देती, मुझे तो आग लगी हुई है जो है ना, मैं अब जो है ना मेरी अंगूठी गुम हो गई, अब मेरा मोबाइल ख़राब ना हो जाए वगैरह वगैरह। ये बच्चे सारे लड़ाइयाँ देख रहे थे, और मेरे दिमाग में अपनी एक जो है ना एक दास्तान चल रही थी जो मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। ज़ाहिर अब मुझे यही है कि भाई हर बंदे के दिमाग में ना अपनी एक कहानी चल रही होती है। उसको यही होता है कि भाई जो है ना मेरा मसला हल हो जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। बहरहाल मैंने उन बच्चों को भगा दिया, उनको सदा सफाई हो गई। लेकिन जो है ना अब आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरा काम भी हो जाए, और मैं जो है ना उसका जो है ना अंगूठी मिल जाए। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी एक घर जो है ना किसी और जगह पे किसी ने बताया है, कच्ची सी हवेली है उसमें घर है, अल्लाह करे वो मिल जाए। और मुझे यही लगता है कि उसकी जो है ना अंगूठी उसी के अपने ही किसी जगह से मिलनी है, क्योंकि वो जो है ना लापरवाह सी है, और नौकरियां करके तो वैसे ही बंदा जो है ना मधियल हो जाता है। तो इसलिए मैं जो है ना कोशिश कर रही थी कि मैं जो है ना मैं खुद जाके ठंडा जब वो हो जाए ना, उसको पानी वानी पिला के, तो उसे मैं कहती हूँ कि जो है ना मैं तेरे कमरे में चेक कर लेती हूँ, हो सकता है वहाँ पे हो। तो मैं कोशिश कर रही थी
कि थोड़ा सा उसका गुस्सा काम हो। बहरहाल हम बहुत घूमे, घर ढूंढा, हमें कोई घर नहीं मिला। तो अब हम वापस जा रहे हैं, तो शाम भी हो रही थी। तो मैंने कहा कि अब इसको थोड़ा सा मैं जो है ना कूल करूँगी, कोशिश करूँगी तो ताकि मेरा भी काम हो और इसका भी हो जाए। आप दुआ कीजिएगा कि अंगूठी मिल जाए। मैंने तो 2 नफल भी मान ली है। मैंने कहा मैं घर जाऊँ और अल्लाह करे आगे से पढ़ी हो और मैं 2 नफल पढ़ूंगी। और मैंने जो है ना अल्लाह तक के हजूर जो है गिड़गड़ा के दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसका काम हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। मेरे लिए भी कोई दुआ कर। आमीन।